नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेड अवर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी में सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 38, जो कि आपको पिछला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो जो है वो वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 39 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो आप दोपहर 3 बजे आकर लाइव भी आकर देख सकते हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल जो है उसकी घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, संसद की, उच्चतम न्यायालय की या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की। तो संसद आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, संसद के अलावा आपको आपातकाल के संबंध में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो आपात उपबंध है उनको 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। एक आपका होता है राष्ट्रीय आपात, जो कि आपने काफी बार सुना होगा। ये आपका अनुच्छेद 352 में जो है वो आता है। आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसको ध्यान रखिएगा कि 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आता है। ये हो गया आपका पहला। दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की कोई विफलता है, उस समय राष्ट्रपति जो शासन होता है उसमें आपका आर्टिकल 356 आता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो विफलता लिख देते हैं, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। जो आपका किस में आता है तो आप कहेंगे अनुच्छेद 356 में जो है वो आता है। तीसरा आपका होता है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात की यदि बात करें तो ये आपका किस में आता है? आर्टिकल 360 में आता है। ये तीनों आपको एकदम रटे होने चाहिए। प्रश्न आपसे यहाँ पर बहुत बार घुमा के पूछे जाते हैं और यदि नहीं भी पूछा जाएगा प्रश्न तो अन्य ऑप्शन जो आप देखेंगे तो उसमें यही सब आर्टिकल आपको लिखे देखने को मिलते हैं। अब इसे हम संसद के संबंध में बात करें तो जो राष्ट्रीय आपात है उसकी घोषणा के लिए संसद जो है उसके प्रत्येक सदन के समक्ष इसे रखा जाता है। तो 1 महीने के अंदर अनुमोदन ना मिलने पर यह प्रवर्तन में ही नहीं रहती, और किंतु एक बार अनुमोदन मिल जाए उस पर 6 माह के लिए प्रवर्तन में जो है ये बनी रह सकती है। तो इसलिए संसद का रोल इस प्रकार से यहाँ पर होता है। चलिए अब देखते हैं अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर के ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है या विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हृदय धमनियां जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हृदय धमनियों में आपके फुफ्फुस धमनी ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो फुफ्फुस जो धमनी है इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फुफ्फुस धमनी जो होती है वो अशुद्ध जो रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर को हृदय में ले जाकर जो है ये फुफ्फुस से हृदय में जो है वो ले जाती हैं। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन जो है आपको हो जाता है। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। सरकार की शक्तियां केवल कुछ ही लोगों या समाज के पास। 4 ऑप्शन है, अराजकतावादी, कुलीन तंत्र, सत्तावादी या राजशाही। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। यहाँ पर प्रश्न है भी आप जोड़ सकते हैं ताकि और प्रश्न आपका सेंसिबल बन जाए कि सरकार की शक्तियां केवल कुछ ही लोगों या समाज के पास है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी, कुलीन तंत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुलीन तंत्र शासन क्या होता है? जिसमें केवल कुछ ही लोगों के वर्ग या साथ में एक समूह को समाज सभी शक्तियां जो है वो प्राप्त होती हैं, और इसी को हम अभिजात तंत्र के नाम से भी जानते हैं।
अभिजात तंत्र। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 5वां कि मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत जो है वो होता है 50%, 60%, 70% या 80%। चार ऑप्शन है, आपको बताना है मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी 70% जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूंगफली तो आप सभी लोगों ने खाई होगी, पर इतना कौन गुणा भाग लगाता है कि दाने का औसत परसेंट कितना होता है, परंतु प्रश्न यदि पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या संघ जो राज्यसभा में भाग नहीं लेते हैं? पुडुचेरी, दिल्ली, सिक्किम या चंडीगढ़। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखिए प्रत्येक राज्य जो है संघ राज्य क्षेत्र की अपनी जो संसदीय विधानसभा होती है उसका राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है। जैसे कि सभी राज्य हो गए या कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली, पुडुचेरी ये सभी आपके अपनी अपनी इनकी विधानसभाएं हैं, तो इसलिए इनका राज्यसभा जो है उसमें प्रतिनिधि भी जो है वो होता है। और बात करें चंडीगढ़ जो है इसके संबंध में, तो चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कोई भी विधान सभा जो है वो नहीं है। इसमें कोई भी विधान सभा जो है वो नहीं है, और इसीलिए कह सकते हैं इसका राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व भी जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो इस प्रकार से दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के द्वारा, ईईसी के द्वारा, ईएमजी के द्वारा या ईकेजी के द्वारा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए ईईजी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी स्पेलिंग भी लिख देता हूँ ताकि यदि इसके संबंध में कभी पूछा जाए तो आपको पता हो। ई के बाद होता है आपका एल, फिर ई, फिर सी, फिर टी, आर, ओ, ई, एन, सी, ई, पी, एच, ए, एल, ओ, जी, आर, ए, एम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। चित्र भी आपने इसका अवश्य देखा होगा। चलिए चित्र भी आपको दिखा देते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये आप देखिए चित्र इस प्रकार से ईईजी जो है इसका परीक्षण किया जाता है। ब्रेन से संबंधित कोई भी बीमारी जो है इस प्रकार से जो है वो पहचाना जाता है। इसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे बिंदु लगे हुए हैं, तो ये जो है वो लगाया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। राष्ट्रीय आपात निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। राष्ट्रीय आपात निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ये भी इसके संबंध में कह सकते हैं कि अगर भारत के किसी भी हिस्से को युद्ध है या कोई बाह्य आक्रमण है या कोई सशस्त्र विद्रोह है, किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्प्स। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए तपेदिक जो है वो सही हो जाएगा। अब इसी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो टीबी आपने अवश्य सुना होगा, तो टीबी भी इसी को कहते हैं। तपेदिक हो गया, क्षय रोग इसी का नाम है, और एक और नाम है यक्ष्मा। आदि, छ और मा, तो यक्ष्मा, ये सभी इसके नाम है। टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक। तो ये
रोग आपका बैक्टीरिया से होता है, सबसे पहले आपको ये रटा होना चाहिए। दूसरी चीज ये रटी होनी चाहिए कि प्रभावित किसको करता है, यानी कि किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप कह सकते हैं फेफड़ों को जो है वो प्रभावित करता है। आजकल के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें प्रभावित अंग से काफी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये विज्ञान के प्रश्न हैं आपके, उसमें भी पूछे जाते हैं, तो सोशल साइंस को ही केवल सोशल साइंस तक सीमित ना सोचिएगा, सोशल साइंस में कुछ प्रश्न आपको साइंस के भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख परिणाम नहीं है? कृषि की उत्पादकता में एक साथ वृद्धि होना, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सघनता में वृद्धि होना, ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र में पानी के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होना, या पृथ्वी की सतह के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके एक प्रमुख परिणाम में कौन सा नहीं है, तो आपका कृषि की उत्पादकता में एक साथ वृद्धि होना। तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि भला ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण में कैसे आएगी, तो ये परिणाम में आपका नहीं है। कौन कौन से हैं, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सघनता में वृद्धि होना, ये आपका होता है। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र में पानी जो है उसके स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होना, ये भी आपका होता है। और पृथ्वी की सतह के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना, ये भी आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके कारण में जो है वो होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। शहद का प्रमुख घटक आपको बताना है। ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए जो शहद होता है उसमें मीठापन आप देखते हैं होता है, तो जो मीठापन होता है वो 2 कारण होता है, एक आपका ग्लूकोज के कारण और एक आपका फ्रक्टोज के कारण, या एकल शर्करा फ्रक्टोज के कारण आप कह सकते हैं। परंतु शहद के प्रमुख घटक में यदि आपसे पूछा जाए तब आपका फ्रक्टोज ही जो है वो होता है। और शहद का बहुत ही यूज होता है, जैसे कि औषधि के रूप में होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो इंक्रीज करने में होता है। जैसे इस समय आपका कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस समय आप शहद डेली पिएं, तो ये सारी चीजें आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग करती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया? सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से मंदिर से आपका 2019 का सुपर टेट का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, यशोवर्मन, धन गदेवा, विजयपाल या देववर्मन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर निम्नलिखित में से किसने जो है वो बनवाया था। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि धन गदेवा, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये किस वंश से संबंधित है, तो चंदेल वंश से जो है ये संबंधित है। चंदेल वंश जो है इसके धन गदेवा ने मध्यकालीन जो युग था उसमें सबसे बड़े और सबसे सुंदर कलाकृति जो खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर है इनका निर्माण जो है वो करवाया था। कभी कभी ये क्या होता है, डायरेक्ट राजा का नाम पूछकर ना पूछकर वंश पूछ लिया जाता है, किस वंश में बना था, किस वंश से संबंधित है, तो चंदेल वंश भी ध्यान में रखिएगा। एक देख लेते हैं, चलिए अपना अगला प्रश्न 13 कि ऊंट अपने कोबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? जल के संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या तापमान के नियमन के लिए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी वसा के संग्रह के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी लोगों ने जल के संग्रह के लिए सुना होगा। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली 2 चीजें हैं। पहली ये कि जो ऊंट का कोबड़ होता है वो वसा के बने होते हैं, और इनके जो ये कोबड़ होता है उसमें अतिरिक्त वसा होती है। तो जब भी ऊंट को भोजन की कमी होती है तो ऊंट क्या करता है, जो अपनी शारीरिक क्रियाएं हैं उसके लिए जो ऊंट है वो भोजन इसी वसा जो है इससे जो है वो ग्रहण कर लेता है। दूसरी बात करें जो भोजन के अलावा पानी की, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी ऊंट इसी कोबड़ की जो वसा है उसका ही यूज करता है। ऐसा नहीं कि वो पानी संचित करता है, वो वसा का संचन करता है, और जब पानी की आवश्यकता होती है तो वो इसी वसा जो है से ही पानी की जो कमी है उसको भी पूरी करता है। अब आप कहेंगे कि वसा से पानी कैसे, तो
जो पानी की जब कमी होती है तो कुबड़ की जो वसा होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, उसके द्वारा जो पानी होती है उसकी कमी जो है वो पूरी होती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, वसा के संग्रह के लिए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सी परत वातावरण सर्वोच्च की परत है? सर्वोच्च मतलब आपको समझना है क्षोभ मंडल, तापीय मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बहिर्मंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहिर्मंडल जो वातावरण है उसका सबसे ऊंचा स्तर होता है। सर्वोच्च से अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे सबसे नीचे स्तर की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है, सबसे ऊंचे स्तर की बात की जा रही है। तो आपका बहिर्मंडल होता है, ये सिर्फ तापीय मंडल जो है उससे ऊपर होता है। और जो बहिर्मंडल है इसमें यदि विशेषता की बात करें तो जो गैस होती है उनका घनत्व जो है बहुत कम होता है, गैसों का घनत्व जो है वो बहुत कम होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब है, आम है, आंवला है या दूध है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि विटामिन सी जो है इसका सबसे उत्तम स्रोत जो है वो क्या है। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी आंवला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विटामिन सी आपका जितने भी आप खट्टे आहार देखते हैं उनमें आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला के अलावा आपका नींबू हो गया या कह सकते हैं संतरा हो गया। तो ये तीन नाम ध्यान रखिएगा, नींबू, संतरा और आंवला, इनमें आपका प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम हैं उनको याद करने की ट्रिक हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो जी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप सर्च कीजिए बालाजी स्टडी अड्डा विटामिन ट्रिक करके, वो भी आपको तब भी वीडियो जो है वो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। कच्चा लोहा में कार्बन और अन्य लौह मिश्र धातु का मिलाने से या को मिलाने से उसकी अशुद्धि दूर होती है, तब ये निम्नलिखित में से किसमें बदल जाता है? तांबा, जस्ता, चांदी या इस्पात। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर डी इस्पात सही हो जाएगा। इस्पात जो है इसको कच्चे लोहे में कार्बन और अन्य जो लौह मिश्र धातु हैं उसके द्वारा शुद्ध करके जो है वो निर्मित किया जाता है। तो ये आपका इस्पात जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। दूध के खराब होने का कारण होता है? चार ऑप्शन है, लैक्टोबैसिलस, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, लैक्टोबैसिलस होता है। और दूसरा ऑप्शन है एस्परजिलस, तीसरा ऑप्शन है स्यूडोमोनास और चौथा ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस जो है आपका सही हो जाएगा। जो ये एक जीवाणु होता है जो कि दूध से दही बनाने में जो है वो सहायक होता है, और जब दूध से दही बन जाएगा तो जाहिर सी बात है दूध खराब हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ कि निम्नलिखित में से किन ऊर्जा संसाधनों की दुनिया भर में अधिक मांग है? बायोगैस ऊर्जा, पेट्रोलियम, भूतापीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, सबसे अधिक मांग की यहाँ पर बात की गई है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम सही हो जाएगा। दुनिया में ऊर्जा की कुल मांग का लगभग आधा जो है वो पेट्रोलियम उत्पादों के द्वारा आपूर्ति जो है वो की जाती है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पे सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की कि गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर का कार्य होता है? हृदय स्पंदन कम करना, हृदय स्पंदन को संशोधित करना, हृदय स्पंदन बढ़ाना या हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करना। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा।
तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि हृदय जो है स्पंदन उसको संसर्जित करना। अब संसर्जित क्या होता है इसको समझिए। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है या घट जाती है अचानक से, तो इसको एक कंट्रोल में रखने का जो कार्य होता है उसके लिए जो पेसमेकर है इसको जो है वो लगाया जाता है। ये एक एक्चुअल में छोटा सा उपकरण होता है जो कि जो मानव हृदय होता है उसके साथ ऑपरेशन करके लगाया जाता है, और मुख्यतः हृदय गति जो होती है उसको नियंत्रित करने में यह हेल्प करता है। इसके द्वारा आप कह सकते हैं जो हृदय गति है उसको जब जरूरत हो तो बढ़ाया भी जा सकता है, और जब जरूरत हो तो डिम यानी कि धीमा भी जो है वो किया जा सकता है। चलिए हम चित्र भी देख लेते हैं ताकि साथ में और ज्यादा आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं। ये आप देख पा रहे हैं पेसमेकर साइड में दिया हुआ है और पेसमेकर लीड्स जो है वो दिया हुआ है। तो यही मैंने आपको बताया कार्य क्या होता है, हृदय जो गति है उसको नियंत्रित करना। इसी को यहाँ पर ऑप्शन में संसर्जित करना जो है वो लिखा हुआ है। ऑप्शन में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है, तो इंग्लिश में आप पढ़िएगा वहां पर आपको कंट्रोल करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप जो है वो समझ जाएंगे। चित्र से क्या होता है आपके दिमाग में एकदम चीज बैठ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर चित्र जो है आपको दिखा दिया। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि सर ह्यूग रोज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता है। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD टाइप करके भी आप बता सकते हैं या नाम टाइप करके भी अवश्य बता सकते हैं। तो सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइए। इसका आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि कल दोपहर 3 बजे। तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा। इसी के साथ हमारे यहाँ आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।